हे गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो के सब बहुत ही मज़े में होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको उसका फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा डेस्कटॉप आइकन्स को हम नेम के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं, और हम आइटम टाइप के हिसाब से, यानी जो आइटम टाइप है उनके हिसाब से, और साइज़ के हिसाब से भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। समझ में आया आपके। तो जो है, हमारे पास क्या होता है कि हम जब डेस्कटॉप, क्या है बेसिकली एक टेबल की तरह है, बिल्कुल लुकिंग लाइक अ टेबल। और उस पे जब आइकन है, मान लीजिए दिस पीसी ऊपर है, फिर उसके बाद और हैं, तो वो क्या होता है, वो साइज़ के हिसाब से होते हैं। तो आप वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप उनको लगा सकते हैं, है ना। लेकिन आप जो है उनको नेम के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं, और उनको आइटम टाइप के हिसाब से भी कर सकते हैं, या साइज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं। मेरा ये कहता है, अपना खुद का कैलकुलेशन, कि हमेशा साइज़ के हिसाब से सॉर्ट होना चाहिए। सबसे बड़ा और उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जिससे कि वो देखने में भी अच्छा दिखे। तो ये सब वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कभी कभार सेटिंग बिगड़ भी जाती है। तो आप आइकन्स, डेस्कटॉप आइकन को हमेशा आइकन के हिसाब से आप उन्हें सेट कीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मान लीजिए डेस्कटॉप पर हमने विंडो डी या विंडो एम करके कमांड दी। जिस भी आइकन पे आपका कर्सर रुके, डोंट वरी, कुछ भी आपके आइकन पे कर्सर है, आप उसको नॉट सिलेक्टेड कर लीजिए कंट्रोल स्पेस से। किससे करेंगे? कंट्रोल स्पेस से नॉट सिलेक्ट। याद रखिएगा, जिस भी आइकन पे आपका कर्सर है उसको पहले नॉट सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे शिफ्ट F10 या एप्लीकेशन की प्रेस करनी है, और फिर आपको ढूंढना है व्यू सब मेन्यू। एक न्यू सब मेन्यू होता है जिसकी शॉर्ट कमांड W है, जिससे हम फाइल्स या फोल्डर्स का क्रिएशन करते हैं लॉन्ग वे में। और ये होता है व्यू सब मेन्यू, जिसका शॉर्ट कमांड है वी। तो हमें न्यू सब मेन्यू नहीं ढूंढना है, हमें न्यू के बाद मिलेगा व्यू सब मेन्यू ढूंढना है। इसकी शॉर्ट कमांड वी है। जैसे ही आप वी करेंगे, आपका वी करने के बाद आपको वहाँ पे दिखाएगा लार्ज आइकॉन, मीडियम आइकॉन, स्मॉल आइकॉन, है ना। तो आपको लार्ज पे एंटर कर देना है, ताकि वो आइकॉन्स क्या हैं, वो सारे लार्ज के नीचे जो सबसे बड़ा, फिर उससे उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, उसके हिसाब से सेटिंग आपके कंप्यूटर की हो जाए। तो लार्ज पे आप हमेशा सेट करिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कौन सा सब मेन्यू लेना है, व्यू, फिर डाउन एरो करेंगे, तीन ही ऑप्शन होते हैं, लार्ज आइकन, मीडियम या स्मॉल। तो आपको कौन सा लेना है? लार्ज। किसी किसी की मीडियम पे सेटिंग होती है, किसी स्मॉल, लेकिन बेहतर क्या है कि लार्ज आइकन पे आप एंटर करें। फिर आप देखेंगे कि दिस पीसी का अगर साइज़ बड़ा है तो उस आइकन, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे दूसरा, ऐसे भी लगता है ना। तो ये होता है। और अगर मान लीजिए एडोबी रीडर का साइज़ बड़ा है तो एडोबी होगा, फिर उसके नीचे कोई और होगा। तो जिस हिसाब से भी आपके आइकन के साइज़ होगा, वो उसके हिसाब से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इसे कैसे हैं आप लोग। दूसरा जो ट्यूटोरियल कर रहे हैं वो भी इसी पर है। और ये इसको अगर आपको, मान लीजिए, ये तो मैंने आपको आइकन्स के हिसाब से बता दिया है कि आपको आइकन के हिसाब से अपना कंप्यूटर रखना है, सॉर्ट करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको आपको जो है नेम के हिसाब से करना है, या आइटम टाइप के हिसाब से करना है। तो साइज़ की बात रही, आइकन साइज़ की, कैसे आइकन दिखने चाहिए। लार्ज आइकन्स है तो पहले लार्ज ही दिखने चाहिए, है ना, वो बताया था। लेकिन अगर आपको नेम के हिसाब से या आइटम टाइप के हिसाब से करना है, तो आप क्या करेंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, विंडो डी या विंडो एम करके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी आइकन पे आपका कर्सर जाए, आपको कंट्रोल स्पेस करके नॉट सिलेक्टेड कर देना है। क्या करना है, किसी भी, मान लो कंट्रोल पैनल है, कुछ भी है आपका, जिस भी आइकन पे जाके कर्सर रुका, आपको कंट्रोल स्पेस करके नॉट सिलेक्टेड कर देना है। फिर वहाँ पर आपको शिफ्ट F10 या एप्लीकेशन की प्रेस करना है।
سب سے پہلے ہی مینیو ملے گا آپ کو سارٹ سب مینیو. کیا ملے گا؟ سارٹ سب مینیو. سارٹ سب مینیو پہ جیسے ہی آپ انٹر کریں گے، وہاں پر آپ کا جیسے ہی سارٹ سب مینیو پہ آپ کا کرسر جائے گا، انٹر کریں گے. انٹر کرتے ہی آپ کو نیم ملے گا، آئٹم ٹائپ ملے گا. آپ کو نیم سے کر دیں گے تو A to Z تک وہ سارٹ ہو جائے گا. آئٹم ٹائپ سے کر دیں گے تو آئٹم ٹائپ کے ساتھ سارٹ ہو جائے گا. وہ آپ جس پہ بھی انٹر کریں گے وہ آپ کا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ونڈو ڈی یا ونڈو ایم کر کے ڈیسک ٹاپ پہ آئیں، جو بھی آئیکن ہو اس کو ناٹ سلیکٹ کر دیں کنٹرول اسپیس کر کے، اور پھر آپ کو اپلیکیشن کی یا شفٹ F10 کرنا ہے. پھر آپ کو سارٹ سب مینیو پہلے ہی مینیو ملے گا، انٹر کریں گے. پھر وہاں پر آپ کو نیم، آئٹم ٹائپ جس میں بھی آپ چاہتے ہیں نیم پر یا آئٹم ٹائپ پر انٹر کر دیں. پھر آپ ڈیسک ٹاپ پہ آئیں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے جس طرح سے نیم سے آئٹم ٹائپ سے جیسے بھی آپ نے وہ تو لارج آئیکن پہ ہی رکھیں ہے نا، لیکن نیم یا آئٹم ٹائپ جس کے حساب سے سارٹ کیا آپ کا ڈیسک ٹاپ ویسے ہی ارینج ہو گیا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہیلپ ملی ہوگی میری ان باتوں سے. تھینک یو سو مچ.